पूरी तरह से सपाट है। अब एक बार फिर से नए ओवर के साथ आए हैं कृष्णा और अगली गेंद और अच्छी गेंद, बहुत 33 रन बिना किसी नुकसान के कृष्णा। और ये लीजिए रिवर्स शॉट खेला है वहां पर और हल्की सी मिस फील्ड हुई। अतुल काफी आगे निकल भी आए हैं, लेकिन लेने के लिए दोनों बल्लेबाजों को भागना पड़ता है, एक के भागने से नहीं होता है भैया। और इस बीच लीजिए मुन्ना मेंडिस का एक और गगनचुंबी छक्का स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से। बिल्कुल बल्लेबाजी का स्तर काफी ऊंचा है, तो आज निश्चित रूप से दर्शकों को एक हाई वोल्टेज बड़े स्कोर वाला मैच देखने को मिल सकता है। ये लीजिए अगली गेंद को उठाना चाहता है, अभी इस मैच का फेंका जा रहा है। फिलहाल अगली गेंद और अच्छी गेंद सामने मुन्ना मेंडिस और इस गेंद को यहाँ पर फ्लिक किया गेंद जो जारी एक बार फिर से स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये मुन्ना आए, अब सामने अतुल, ये दिशाहीन गेंद लेग स्टिक को छोड़ती, फिर मुन्ना और इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो ये इस टूर्नामेंट का सबसे तेज 50 जो कि 3.1 ओवर में पूरा हुआ। रोचक बात कि इस टूर्नामेंट का सबसे तेज 50 इस टीम ने पूरा किया। ये लीजिए एक बार फिर से खराब गेंद और उस गेंद का यहाँ भरपूर नसीहत देते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए वो पूरा होता हुआ फिलहाल मुन्ना। ये बॉल इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी कर रहे हैं 4 छक्के और 1 चौके की मदद से, और एक बार फिर लगातार हैट्रिक छक्का हो रही है। मुन्ना चले और बैक टू बैक ये चौथा, 1 2 3 4 और उनके सामने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज मुन्ना मेंडिस। अंशु की पहली गेंद और इस बीच गेंद को उठाना चाहते थे, गेंद अंशु एक बार फिर से सामने मुन्ना मेंडिस और इस गेंद को वहां उठाना चाहते हैं, जोरदार अपील की जा रही है, तो देखना है कि क्या होता है। बहरहाल अपील काफी जोरदार की जा रही है, लेकिन उतने ही अनुभवी अंपायर हमारे ये विनोद कुमार मंडल उर्फ नेताजी और साथ ही साथ एक बार फिर से अंशु। और इस बीच लो फुल टॉस लाइन की गेंद और उस गेंद को हल्के हाथों से खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ। तब तक अपना 40 रन बना के खेल रहे हैं अतुल। गेंद इस बार गेंद को दिशा भर दी, रन लेना चाहते एक्शन है, काफी एंगल बना के इनकी बॉल थोड़ी अंदर आती है, तो ऐसे में थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए। और ये लीजिए उसी एक बार फिर से वही बात का परिचय देते हुए, जानते हैं कितनी आपको इस खेल में बना के रख सकती है, अन्यथा ये जब तक रहेंगे छक्के और चौके की बरसात होगी। इस बीच गेंद को हल्के हाथों से खेला और गेंद गई सेकंड स्लिप पे, कोई रन नहीं, तो ओवर की समाप्ति करते हुए प्रयोग करते हुए यहाँ पर जगवनी, सामने मेंडिस। ये गेंद और ऑफिस से काफी ज्यादा बाहर बॉल, खराब गेंद, सही नसीहत 81 और 35 पे बल्लेबाजी करता हुआ मेंडिस। गेंद इस बार गेंद को खेला है फैलने के क्षेत्र में, गेंद को वहां से फील कर ली गई बगैर किसी रन के। अरविंद और ये गेंद इस बार बैट टू दी बॉलर खेला, यहाँ पर गेंद को फील्ड कर ली गई कमेंट्री बॉक्स के नजदीक से, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, एक महान बल्लेबाज कहा जाए। और ये दिशाहीन गेंद, लेकिन इस गेंद को छेड़ भर दिया, तो यहाँ पर होकर यहाँ बल्लेबाजी करते हुए अर्पित इस ओवर में तो कामयाब रहे हैं फिलहाल बांधने में। और इस बीच अगली गेंद, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहरहाल अर्पित एक बार फिर से सामने अतुल तेंदुलकर और अच्छी गेंद एक बार फिर से गेंद को हल्के हाथों से स्लिप की ओर खेला, बगैर की आए हैं छठे बॉलर के रूप में अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामने मुन्ना मेंडिस। और इस गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक किया है, गेंद जा रही है वहां स्क्वायर लेके खिलाड़ी से मिस फील्ड भी, बहरहाल चौका मिलता हुआ यहां मुन्ना मेंडिस को जीत। और इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी ऊपर नहीं, तो टोटल दोनों की ओर से 80 रनों का अब तक का योगदान। और ये इस बीच अगली गेंद को वहां पर खेला, लेकिन वहां क्षेत्र रक्षक मौजूद है, रन आउट का खतरा, लेकिन खराब थ्रो और जिसका परिणाम की आसानी के साथ सिंगल पूरा किया। पिछले 6 गेंदों से वो लगातार डॉट कर रहे हैं, तो देखना है कि अतुल इस ओवर में खोलते हैं या नहीं। जी हाँ, ये लीजिए मेरी बातों को उन्होंने सुना और गेंद को यहाँ उछाला है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो जो डॉट कर रहे थे उस प्रेशर को भी यहाँ रिलीज किया है। बहरहाल एक बार फिर से अभिजीत और इस बीच अच्छी गेंद और उस गेंद को वहां दबाया बगैर किसी रन के। फिलहाल एक बार फिर से अभिजीत सामने अतुल और यहाँ पर थोड़े से अपने कदम चूके 93 रन बगैर किसी नुकसान के।
और अभिजीत की गेंद को कट कर दिया। वहां पर बहुत ही अच्छी क्षेत्र रक्षण का यहाँ प्रदर्शन करते हुए स्लिप के खिलाड़ी निश्चित रूप से 4 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। लाजवाब क्षेत्र रक्षण वहां पर स्लिप की। तो फिलहाल अर्पित और ये देखिए मुन्ना मेंडिस ने खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को यहाँ से फील्ड की जाती समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, सिंगल नहीं है उसमें, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जानकारी मिलती है हमको यहाँ से। और इस बार गेंद को खेल दिया है कवर सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर पूरा होता हुआ MSCC अमर 11 का एक और दही करने आ गया। और ये लीजिए अर्पित किस गेंद को उठाया है यहाँ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी जो है अब हाई लेवल की हो गई है। जी हाँ, वो शतक के बारे में सोच रहे होंगे। ये लीजिए यॉर्कर लाइन की गेंद हल्के हाथों से खेला है, रनआउट का खतरा भी हो सकता है लेकिन काफी लेट थ्रो और तब तक आसानी से सिंगल चुराया। चौके तो कम कर सकते हैं, छक्के बहुत ज्यादा। फिलहाल अर्पित अब सामने मुन्ना मेंडिस और इस यॉर्कर लाइन की गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है मिड ऑफ सीमा रेखा की तरफ, लॉन्ग ऑफ पे वहां गेंद को फील्ड किया गया। तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, जो कि इस मैदान से भली भांति सभी लोग उनसे वाकिफ होंगे। वो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं को समर्पित आज का ये लीग मैच, जिसके चलते उनकी याद में एक मौन व्रत भी रखा गया था 2 मिनट का। और इस बीच बहुत ही अच्छी शॉट और सिंगल पूरा किया। यहाँ पर दूसरे रन के लिए अतुल भागना चाहते थे लेकिन मुन्ना मेंडिस वहां तैयार नहीं थे। मात्र 1 रन खर्च किए थे। सामने अतुल तेंदुलकर और ये ड्राइव। जी हाँ, हालांकि कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया लेकिन 1 रन से नहीं, उनके द्वारा वहन किए जा रहे हैं। एक बार फिर अंशु मेंडिस के लिए बाहर गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर ली गई बगैर किसी रन के, कोई रन नहीं। और के द्वारा फाइनल के सारे खर्च वहन किए जाएंगे। और ये गेंद जी हाँ, और हमारे इस क्लब के जो संचालक हैं उनको तमाम ग्रामवासियों की ओर से लाख लाख धन्यवाद। तो इसी बीच गेंद को खेला, टूर्नामेंट संचालित किए जाते हैं। फिलहाल अंशु ये गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स के करीब, गेंद को फील्ड कर ली गई। समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। बड़ी एक्शन है, क्रीज की काफी कोने से गेंद डालती है और बहुत ही तेजी के साथ अंदर आती है। और लीजिए अतुल के लिए तो भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो जमे हुए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, उनको फंसा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चले ये गेंद इस बार गेंद को खेला, हालांकि अन्यथा खतरा भी हो सकता था। बहरहाल एक बार फिर से अर्पित सामने मुन्ना मेंडिस, इस बीच इस गेंद को निकाला वहां मिड विकेट की तरफ लेकिन वहां पर भी खिलाड़ी मौजूद, सिंगल ही मिलेगा। अर्पित अब उनके सामने है अतुल तेंदुलकर और ये एक बार फिर से वही चतुराई गेंदबाज की ओर से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। यहाँ पर काफी रन बटोरे जाते हैं। और ये लीजिए एक बार फिर से अतुल का एक और कवर के ऊपर से छक्का। बार अपना साइड चेंज करते हुए यहाँ पर अर्पित राउंड ऑफ गेंद बॉल करेंगे और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। जी हाँ, साइड चेंज करने के बाद संभव नहीं दिखाई दे रहा है किस प्रकार से विकेट निकाले, यही सोच। और इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिलहाल इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा से ऊपर 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ उनका 50 पूरा हुआ। बॉलर नेम और ये देखिए और फिर से काफी ज्यादा बाहर बॉल और खेलने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, विकेट निकालने। लेकिन राहुल चले राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल मेंडिस के लिए और पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत। जी हाँ, पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, 6 रनों के। और गेंद भी इस ओवर में काफी खराई लाइन पे फेंकी गई है। ये लीजिए एक और यहाँ पर जबरदस्त छक्का लगा। 10 ओवर और 3 गेंदों में ये 150 रन पूरे हुए हैं। और ये लीजिए खराब गेंद, एक और लंबा छक्का, बात की जाए तो काफी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में सुस्ती आई है। और लीजिए एक बीच इस बीच एक और होती हुई पिंटू आए हैं गेंदबाजी करने, संभवतः जो कैप्टन है। और इसमें स्लोवर गेंद, पहली गेंद अतुल एंड वक्त पर तो निश्चित रूप से एक तरफा करके रख दिया इस मुकाबले को अब तक। और इस बीच अगली गेंद फिर से समझदार के साथ डाली, बिल्कुल जिस हिसाब से खेल रहे हैं अंदाजा तो वही लगाया जा रहा है। ये लीजिए एक और लंबा छक्का
अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि मिडिल स्कूल की टीम कितना रन बनाएगी। बहरहाल अगली गेंद और वहां पर एक कैच हो सकता था संभवतः तो उनके अर्धशतक के बारे में, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 15 रन दूर हैं। ये लीजिए एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और लंबा छक्का और इस टूर्नामेंट का लगातार दूसरा हो सकता है, जो कि कल एक और सेंचुरी आया था। इस बीच इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, यहाँ थोड़ी सी गेंद कह सकते हैं कि यहाँ आसमान और पाताल का फर्क दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस गेंद को यहाँ पर खतरा हो सकता है। जी हाँ, ये लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि ड्रिंक्स नजाकत है और मंच भी तैयार है उनके लिए कि कुछ बड़े बड़े शॉट खेल कर जाएं। ये लीजिए पहली गेंद और वहां पर कैच हो सकता था। बहरहाल यहाँ चौका मिलता हुआ करण को, खाता चौके के साथ खोलता हुआ फिलहाल अभिजीत सामने करण, और पटकी भी गेंद, यहाँ भी खतरा हो सकता है लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिरी और वहां अंशु ने गेंद, वहीं अभिजीत इस ओवर में एक विकेट लेने के बाद सामने अतुल, और अतुल ने इस गेंद को दबाया हल्के हाथों से। हालांकि हैं कि वो बड़े बड़े शॉट से डीलिंग कर रहे हैं अपने स्कोरबोर्ड और अपनी टीम को। फिलहाल अगली गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद और वहां पर इस बार लाजवाब क्षेत्र रक्षक और मौजूद यहां पर तमाम 25,000। फिलहाल अभिजीत सामने अतुल, इस गेंद को यहां पर निकाला है कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। दोनों टीम के सामने करण, और ये देखिए गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा करीब, जब तक गेंद को वहां से फील्ड। बहुत ही रोमांचक क्षण, ये देखने वाली बात होगी इस गेंद पर। कप्तान कर रहे हैं गेंदबाजी और ये लीजिए हल्के हाथों के साथ खेला और इसके साथ ही शतक पूरा होता हुआ अतुल तेंदुलकर का। तो अतुल भाई, आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, जाहिद के बल्ले से आया था। फिलहाल अतुल का एक और शतक, और ये लीजिए यॉर्कर लाइन की गेंद और सामने बल्लेबाज लगाना चाहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से कैप्टन पिंटू, ये लीजिए इस बार करण के पल्ले पर आई गेंद और लॉन्ग खेल रहे हैं। आज भी वो काफी सारे यंगस्टर पे भारी हैं। और ये लीजिए यॉर्कर लाइन की गेंद को निकाला है वहां मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ और वहां से गेंद को फील्ड किया गया। तब तक समय था दोनों के पास सिंगल। जी हाँ, जिस समय महामानव तुषार कौशिक आते थे तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते थे और यहाँ पर विकेट का पतन। जी हाँ, पूरा 100 रन बनाने के बाद सारे दर्शक यहाँ एक साथ इस मैच को देख रहे हैं। फिलहाल अभिजीत की अगली गेंद और करण ने गेंद को खेला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, सिंगल पूरा किया और सिंगल के साथ स्कोर 101। अगर इनके बल्लेबाजी का अंदाज को देखें तो काफी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो अभिजीत सामने बल्लेबाज प्रेम के लिए, और प्रेम ने इस गेंद को यहां पर करारा प्रहार किया है लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के पास और यहां पर थ्रो भी जबरदस्त, लेकिन संभवतः पहुंच गए थे आप। तो अभिजीत एक बार फिर से सामने करण, और करण ने इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है वहां कवर की तरफ और वहां मिस फील्ड भी और चौका यहां मिलता हुआ करण को। दोहरा शतक पूरा होता हुआ 202 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अच्छी गेंद और पूरी तरह से यहाँ की ये खामोशी कितनी देर रहती है। बहरहाल अभिजीत यॉर्कर लाइन की गेंद और यहाँ पर एक बार फिर से बल्लेबाज यहाँ पर बीट होते हुए अभिजीत सामने करण, फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद और इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पूरा कर लिया था वो भी चामुंडा 11 के खिलाफ। जी हाँ, उसमें यही प्रेम थे जिन्होंने की एक बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली थी जिसके बदौलत ये मैच को उन्होंने जीता था और इतिहास रचा था। फिलहाल ये लीजिए प्रेम जिनकी मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पर खबर लेता हुआ और पहला छक्का प्रेम के बल्ले। मुझे याद है 21 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। तो कुछ ऐसा ही आज दर्शकों को यहाँ पर उम्मीद होगा कि वो इनिंग दिखा दें। बहरहाल यहाँ अंशु जो कि अच्छे गेंदबाज हैं उसकी अगली गेंद है सामने खतरनाक बल्लेबाज प्रेम, और ये लीजिए प्रेम ने इस गेंद को यहाँ किया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो फिर से आने के साथ एंड करते हुए बल्लेबाज प्रेम, अंशु की अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ किया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, वहां पर लाजवाब क्षेत्र रक्षण वहां के खिलाड़ी की ओर से, और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा की। बहरहाल अंशु एक बार फिर से अब है सामने करण, और यॉर्कर लाइन की गेंद को बहुत ही तेजी के साथ खेला है। गेंद आ रही है ठीक हमारी कमेंट बॉक्स से नीचे, वहां से गेंद को फील्ड किया, तब तक सिंगल पूरा किया। आप आपने ये देखने वाली बात होगी प्रेम जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज है। और ये लीजिए एक बार फिर से प्रेम ने निकाला है गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 105 मीटर का ये लंबा छक्का। अभिजीत आए हैं सामने करण,
ये गेंद इस बार करण ने उठा दिया है, गेंद हवा में जरूर है, उसके पीछे खिलाड़ी हैं और यथासंभव कैच को लपका गया। तो तीसरे जोन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवाया था आपके इसी हवाई फील्ड फॉरबिसगंज पे हमारे अमन सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट करवाया था। और आज एक बार फिर से और इस बीच पहली गेंद यहाँ पर प्रेम ने निकाला है, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के। अभिजीत एक बार फिर से हमसे दूर चले और यहाँ पर ये प्रेम ने ऊपर उठाया है गेंद को, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ और वहां पर कोई गलती नहीं हुई और एक बहुत ही बड़ा छक्का। अभिजीत अब सामने पहली बार भास्कर सिंह और ये दिशाहीन गेंद ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में आए संभवतः रोनित सिंह। और ये लीजिए भास्कर ने इस गेंद को खेला है मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन चाहेंगे कि 2-4-5 बड़े हिट वो भी लगा के जाएं और आने के साथ ही गेंद को निकाला मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, वहां से सिंगल पूरा किया बैट्समैन भास्कर सिंह। अभिजीत चले और इस गेंद को वहां पर पैडल स्विप किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ, विकेट कीपर स्वयं भागकर वहां पर गेंद को फील्ड किया लेकिन तब तक समय था, दोनों बल्ले हो जाएगा। फिलहाल पिंटू आए हैं, सामने भास्कर। ये गेंद इस बार गेंद को कलाई के सारे धकेल भर दिया, जब तक गेंद को फील्ड की जाती स्क्वायर लेग क्षेत्र से तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के। 135 अब रोनित सिंह सामना करेंगे पिंटू का। बॉल अच्छी बॉल, यहाँ पर बल्ले को छकाती हुई गेंद निकली। जी हाँ, इसमें परिवर्तन आई है इनके गेंदबाजों की कि स्लोवर गेंदें रखी जाए, जो कि इस मैदान पे काफी कारगर, लेकिन इस बार रोनित सिंह को रोकने में कामयाब नहीं रहे। इस बार उनके लोअर फुल टॉस को पहले ही परख लिया और स्वीप करते हुए शानदार छक्का, यहाँ रन का विकेट। उनके बाद थोड़ा सा गेम में आसुस्ती आता हुआ। इस बीच लीजिए ये जबरदस्त रिवर्स शॉट, जिनके लिए मैं पहले ही बता चुका था कि अपने रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते हैं और उसी का परिचय भी उन्होंने कई बड़े बड़े शॉट खेले, छक्का भी लगाया है उन्होंने। फिलहाल ये लीजिए एक और स्विच हिट का प्रयास, लेकिन इस बार चतुर गेंदबाज जो कि थोड़ी सी आगे गेंद, तो पिंटू जो कि कैप्टन है और उन्होंने अब तक तो सही गेंदबाजी की है। और ये लीजिए यहाँ पर संभवतः विकेट का पतन होता हुआ है, तो अगर 1-2 बड़े नामों की बात की जाए तो उनमें ये शुमार आते हैं। फिलहाल भास्कर सिंह अगली गेंद और यहाँ जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन संभवतः यह अपील उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम जाए। अंशु भास्कर और इस बार गेंद को खेला कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। वो जब दोनों एक साथ हो तो आप किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं कह सकते हैं, दोनों की अलग अलग अपनी पोजीशन है, दोनों बहुत ही दोस्ताना माहौल में दोनों रहते आए हैं और इस टीम को उन्होंने फॉरबिसगंज का तो लगातार बैक टू बैक दूसरा दिन ये हाई वोल्टेज वाला मैच, हाई स्कोरिंग मैच। और इस बीच अगली गेंद को हल्के हाथों से खेला, भास्कर सिंह रन लेना चाहते थे, काफी आगे भी निकल आए लेकिन मना किया सज्जन के लिए शॉर्ट कवर तैनात कर लिया गया ताकि किसी प्रकार के डिफेंस पे आउट का चांस बने और फुल टॉस गेंद और उस गेंद को वहीं पर दबाया हल्के हाथों से, कोई रन स्ट्राइक रखना चाहते हैं। बहरहाल आखिरी गेंद 19 ओवर की और इस गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 गेंदबाज हैं, नाटेकत के गेंदबाज हैं, लेकिन कैप्टन अपनी टीम को काफी समझदारी से गेंदबाजी की है। और ये लीजिए भास्कर सिंह ने पहली गेंद को यहां पर लॉब किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पिंटू इस ओवर में दूसरी बार और यॉर्कर लाइन की गेंद और उस गेंद को सम्मान दिया एक बार फिर से। 256 5 विकेट के नुकसान पर पिंटू एक बार फिर से। और इस बीच भास्कर सिंह ने गेंद को निकाला है एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि भास्कर से कम बची हुई गेंदों में मेरे ख्याल से 270-75 का आंकड़ा छूना चाहेगी। फिलहाल अगली गेंद और वहां पर बल्ले गेंदें बची हुई है, देखना 2 गेंदों में और कितने छक्के लगते हैं। इस बीच ये दिशाहीन गेंद निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त लॉस ऑफ 5 विकेट। एक बार फिर से पिंटू, सामने भास्कर सिंह और यॉर्कर लाइन की गेंद को निकाला है एक बार फिर से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, देखना है 4 या 6, तो वहां से इशारा आ रहा है दर्शकों का 6 का। तो आखिरी गेंद इस इनिंग की और ये लीजिए भास्कर सिंह ने एक बार फिर से निकाला है गेंद को कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो काफी महंगा ओवर ये आखिरी ओवर पिंटू का। तो टोटल स्कोर जा पहुंचा, छक्के दल के तो इस ओवर में कुल 4 छक्के लगे।